और अब हमारी खास पेशकश देश प्रदेश, जिसमें सबसे पहले बात कर रहे हैं मणिपुर की, जहां से एक दुखद खबर आई है। छुट्टी पर आए सेना के एक जवान की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। सेना के इस जवान को शनिवार यानी परसों कुछ हथियारबंद लोगों ने अगवा कर लिया था और कल उनका गोलियों से छलनी शव इम्फाल पूर्व जिले में बरामद हुआ है, जिसके बाद सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक सेना के ये जवान आदिवासी समुदाय से हैं और जो छुट्टियों पर अपने घर आए हुए थे। डिफेंस सर्विस कोर में काम करने वाले 49 साल के इस जवान को शनिवार को 3 हथियारबंद व्यक्तियों ने इम्फाल पश्चिम जिले में उनके घर से बंदूक की नोक पर अपहरण किया था। उसके बाद इम्फाल पूर्व जिले के एक गांव में उनका शव बरामद हुआ। सेना के इस जवान के पीछे पत्नी और 2 बच्चे हैं। मणिपुर में कल एक डेड बॉडी रिकवर की गई है, जिसमें बहुत बुलेट मार्क्स थे और ये बॉडी शिनाख्त की गई है थांगलांग कॉम की, जो कि 49 ईयर ओल्ड है और आर्मी पर्सनल है। डिफेंस सर्विस कोर में वो काम करते हैं। इसके पहले उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया था असम रेजिमेंट से, और आर्मी ने ये जो किलिंग हुई है इसकी कठोर निंदा की है। जो आर्मी पर्सनल है कॉम, वो छुट्टी पे थे और आज के दिन उनकी ज्वाइन करने की बात थी फिर से ड्यूटी में। उनके घर इम्फाल में है और जो खबर मिली है हमको पुलिस के सूत्रों से कि शनिवार को कुछ संदिग्ध लोगों ने बंदूक की नोक पे उनको अगवा किया था और इसके बाद उनकी बॉडी मिली थी। अब पुलिस इस मामले को अभी भी, जो मणिपुर में जिस तरह से नस्ली हिंसा हो रही है पिछले 4 महीने से, उसके साथ अभी भी नहीं जोड़ रही है। उस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, मगर वो क्योंकि कौम भी एक ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो उनके साथ क्या नस्ली हिंसा हुई है या फिर दूसरी कुछ वारदात थी, इसकी शिनाख्त अब पुलिस कर रही है। और इसके साथ साथ मणिपुर में और एक जो इंसिडेंट में 5 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिनके पास सोफिस्टिकेटेड आर्म्स मिले हैं। आर्मी फटीग में वो थे और इनको जब हिरासत में लिया गया, इसके बाद बहुत लोगों ने पुरमपट पुलिस स्टेशन को घेर लिया था। वहां से उनको छुड़ाने की भी कोशिश की, मगर सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको रेजिस्ट किया। और एक जो इंसिडेंट हुआ है इम्फाल में, उसमें 10 लोग घायल हैं, जिसमें की सुरक्षा कर्मी भी शामिल हैं, क्योंकि एक क्लैश हुआ था मॉब और सिक्योरिटी फोर्सेस में। तो जबकि कोशिश जारी है मणिपुर में नॉर्मलसी लाने के लिए, मगर अभी भी छिटपुट घटनाएं हो रही है और अब एक आर्मी पर्सनल की भी गोली मार के हत्या कर दी गई है। रविवार को दिल्ली में देश के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन हुआ। इसका नाम यशोभूमि रखा गया है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर पीएम विश्वकर्मा योजना को भी लॉन्च किया गया। क्या है ये योजना और कैसे ये सुनार, लोहार, शिल्पकार और चर्मकार जैसे 18 वर्गों को फायदा पहुंचाएगी, देखिए हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला की एक खास रिपोर्ट। विश्वकर्मा जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो ट्रेन से रविवार सुबह करीब 12 बजे दिल्ली के द्वारका में बने यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर पहुंचे। प्रधानमंत्री ने पहले 230 एकड़ में फैला ये यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर राष्ट्र के नाम समर्पित किया। ये कन्वेंशन सेंटर प्रगति मैदान में बने भारत मंडपम से कहीं ज्यादा बड़ा है। इसके बाद उन्होंने पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत लोहार, सुनार, चर्मकार, नाई, दर्जी, कुम्हार जैसे 18 वर्गों को इसका लाभ मिलेगा। पहले इन सभी का डिजिटल रजिस्ट्रेशन होगा, फिर मानदेय के साथ उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। सरकार ने इन सभी को 15,000 रुपए आधुनिक औजारों के लिए और काम के लिए 3 लाख रुपए तक का लोन 5% ब्याज पर देने का फैसला किया है। मेरे परिवारजनों, अगर आप अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं तो शुरुआती पूंजी की दिक्कत ना आए, इसका भी ध्यान सरकार ने रखा है। इस योजना के तहत विश्वकर्मा साथियों को बिना गारंटी मांगे, जब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। इससे पहले प्रधानमंत्री इस योजना से लाभान्वित होने वाले कामगारों की प्रदर्शनी देखने पहुंचे। यहां उन्होंने कुम्हार, दर्जी, जूता बनाने वालों और शिल्पकारों से मुलाकात की।
अलीगढ़ से आए ताला बनाने वाले, दौसा से आए मूर्तिकार और असम से आए चटाई बुनकरों से भी प्रधानमंत्री मिले। इस नई योजना से सभी शिल्पकारों और बुनकरों को खास उम्मीदें बंधी हैं। इस योजना से क्या फायदा आप लोगों को मिलेगा? सर फायदा हमको बहुत अब पीएम सर ने बोला है कि मशीन वगैरह हमको इसमें कुछ हेल्प मिलेगा। अभी इस योजना से किस तरीके का फायदा होगा सर आपको? सर इससे बहुत फायदा होगा। पहले तो हम मजदूरी करते थे, अब हमको कार्ड बनेगा, 1 लाख रुपए मिलेंगे, फिर हम धंधा बढ़ाएंगे। आज प्रधानमंत्री जी आपसे मिले, क्या क्या पूछा उन्होंने आपसे? उन्होंने पूछा आपको सामान के योजना जो मिले हैं विश्वकर्मा के, उसके लिए आपको क्या करना है। हमको बोला एक टूल किट्स मिलेगा, हमको ट्रेनिंग मिलेगा 5 दिन के लिए, जिसमें हम बहुत खुश है। हमको अभी इंटरनेशनल बाजार मिल जाएगा, मोदी ने ये व्यवस्था कर दिया है। रविवार को विश्वकर्मा जयंती के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी था, लिहाजा उनको बधाई देने वालों का भी तांता लगा रहा। प्रधानमंत्री ने यशोभूमि और मेट्रो स्टेशन के निर्माण से जुड़े मजदूर और सफाई कर्मचारियों से भी मुलाकात की। कोशिश यही रही कि सरकार को समाज के निचले पायदान पर खड़े लोगों के साथ खड़ा दिखाया जाए। नई दिल्ली से सुशील राठी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब एशिया कप की बात करते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप के फाइनल में शानदार खेल दिखाकर 8वीं बार कप का खिताब जो है वो एशिया कप का जीत लिया है। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से हरा दिया। एशिया कप के फाइनल मुकाबले के असली हीरो रहे तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज। सिराज की घातक गेंदबाजी के आगे श्रीलंका के बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए। मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट लेकर श्रीलंका की टीम को अकेले ही समेट दिया। मोहम्मद सिराज की आंधी के सामने श्रीलंका की पूरी टीम सिर्फ 50 रन ही बना सकी। कई तरह के रिकॉर्ड्स भी कल बने हैं कि इतने कम रन बनाने का या इस तरह के स्कोर्स का भी। सिराज ने सिर्फ 1 ओवर में ही 4 विकेट हासिल किए हैं। सिराज के अलावा हार्दिक पांड्या ने 3 और जसप्रीत बुमराह ने 1 विकेट लिया। श्रीलंका का कोई भी बैट्समैन 20 रन तक का स्कोर नहीं बना सका। कुशल मेंडिस जो हैं उन्होंने सबसे ज्यादा 17 रन ही वो बना सके। जवाब में भारत ने बिना कोई विकेट खोए टारगेट आसानी से हासिल कर लिया। और दिल्ली पुलिस ने भी सिराज की शानदार गेंदबाजी पर एक मजेदार ट्वीट किया। वहां पर दिल्ली पुलिस ने ट्विटर पर लिखा है कि आज सिराज के लिए कोई स्पीड चालान नहीं होगा। दिल्ली पुलिस का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुआ। It was really, disappointing. We were hoping to see a better match, and now to come to think of it, probably if Pakistan was there, it would have been a much better final. बहुत मजा आ गया। ये मेरा श्रीलंकन भाई है, इसको थोड़ा बुरा लगा लेकिन फिर भी मुश्किल नहीं है। ये लोग अच्छा खेले, इंडियन जबरदस्त है। और क्या देखने, जो लोग देख रहे हैं उन लोगों को सबको पता था आज इंडिया जीतने वाला था, और ऐसे ही मतलब लास्ट में श्रीलंका भी छोड़ दिया, बोला कि चलो जिता देते हैं, तो लास्ट वाला 1 रन भी वो उन्होंने दे दिया कि बोला नहीं और नहीं बॉलिंग करना है सही से। Yeah, look, it gives us a lot of confidence to come here and win a tournament like this. Through the tournament we saw there were a lot of अरे वर्ल्ड कप जीतने के बाद छोड़ो यार ये सब। जी देखिए, काफ़ी मेरे को राहत मिलती है when I see bowlers like this bowling in that fashion। नहीं है, मेरे लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है ये कि जब हमारे पास पेसर्स है जो ऐसा काम कर सकते हैं। 4 पेसर्स जो टीम में है, इनफैक्ट 5, तो उनके अलग अलग स्किल्स है, उनके पास अलग अलग वेरिएशंस है। कुलदीप बहुत बढ़िया बॉलिंग किया उन्होंने, हमने देखा अंडर प्रेशर। आगे बढ़ते हैं। रॉयल एनफील्ड की आइकॉनिक बुलेट मोटरसाइकिल के दीवानों की कमी नहीं है। दशकों से बुलेट लोगों के दिलों पर राज कर रही है और बुलेट अब नए रूप में फिर से लॉन्च भी हो गई है। देखिए हमारे सहयोगी ताबिश हुसैन की यह खास रिपोर्ट। आवाज ही पहचान है बुलेट।
ये नाम सुनते ही एक तस्वीर लोगों के जहन में उभरती है और एक आवाज कान में उतरती है जो सालों से इस बाइक की पहचान है। मोटरसाइकिल के इतिहास में जाने कितने मॉडल आए और कितने चले गए, लेकिन बुलेट 9 दशक से अपनी खास पहचान और विरासत को संभाले हुए है। बुलेट एक ऐसा मॉडल है जो अपने आप में अपनी कंपनी से बड़ा ब्रांड बन गया। परफॉर्मेंस थी, सबसे बड़ी एग्जॉस्ट साउंड, तो बहुत ग्रेट साउंड थी। जब भी कहीं से निकलते थे तो बहुत एक एक्स्ट्रा फील होता था, लोग मुड़ के देखते थे। परफॉर्मेंस वाइज भी, पिकअप भी, और उस दौर में रोड्स इतनी बेटर नहीं थी, बट उसमें परफॉर्म बहुत अच्छा करती थी। स्पोक व्हील थे, उसकी एक अलग ही परफॉर्मेंस थी और थोड़ा सा डिफरेंट लगता था क्योंकि अदर सभी बाइक में जो ब्रेक था वो लेफ्ट साइड राइट साइड पे था और इसमें लेफ्ट साइड पे था, तो ऑलवेज थोड़ा सा प्रीमियम सा लुक फील होता था। बुलेट को किक स्टार्ट करना एक हुनर समझा जाता था। जो बुलेट पसंद करते हैं उन्हें बदलाव ज्यादा पसंद नहीं, लेकिन कुछ लोगों की राय थोड़ी अलग भी है। इसमें 2 चीज मुझे लगता है कि और बेहतर हो सकती थी। एक तो एटी के ऊपर वाइब्रेशन, दूसरा ब्रेकिंग, थोड़ा इसका ब्रेकिंग कॉन्फिडेंस नहीं आता कि ये रुक जाएगी। ये 2 चीजें अगर इम्प्रूव हो जाती है इस बाइक में तो नथिंग लाइक इट। बुलेट अब बदल गई है। नई बुलेट 350 को बाजार में उतारा गया है, तो सवाल बड़ा है, क्या ये बुलेट पुराने दौर का एहसास बरकरार रख पाई है? ये जानने के लिए हम निकले रॉयल एनफील्ड राइडर्स के ग्रुप के साथ। बुलेट में अब नए फ्रेम के साथ नया इंजन दिया गया है। क्लासिक की तरह ट्विन डाउन ट्यूब क्रेडल फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है। नई बुलेट अब जे सीरीज फ्यूल इंजेक्टेड 350 सीसी इंजन पर चलती है। नया इंजन थोड़ा शांत है, वाइब्रेशन कम है और बुलेट सिग्नेचर लॉन्ग स्ट्रोक्स भी हैं। वैसे बुलेट का मजा हल्की रफ्तार में है, लेकिन इसे तेज भी चलाएं तो वाइब्रेशन वाली दिक्कत अब नजर नहीं आती। सेफ्टी के लिए डुअल चैनल ABS भी दिए गए हैं। वहीं अंदाज की बात करें तो बुलेट की पहचान रहे पेंट स्ट्राइप के साथ टैंक और साइड में बुलेट बैज हैं और सिंगल सीट जरूर नजर आती है, लेकिन काफी कुछ क्लासिक से साझा किया गया है, तो बुलेट का फर्क जरूर थोड़ा कम दिखता है। कुछ मेन चीज़ें तो मिसिंग है ही, बट ऑफ कोर्स ये जो पिन टाइप पेंट वगैरह है वो सब अच्छा मेंटेन्ड है। आउटलुक बहुत सुंदर है, लेकिन ऑफ कोर्स उसका जो रियल फ्लेवर है वो थोड़ा मिसिंग है। बहुत चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हुई हैं पहले से, पर फिर भी ठीक है। फॉर न्यू जनरेशन इज गुड, लुक वाइज गुड, परफॉर्मेंस इज गुड। एग्जॉस्ट साउंड मेरा पहले भी इशू था, अभी भी कमेंट है, एग्जॉस्ट साउंड बहुत बहुत वीक हो गया है। बुलेट का जो एक ट्रेडमार्क है ना, वो ऑलमोस्ट चला गया इसमें से। अगर आप लोगों की तरफ देखेंगे तो लोगों के ऊपर ना एक किंग का मार्क आता था, तो ये मार्क अभी भी वहाँ पे एज इट इज दिया हुआ है। तो इस चीज़ के लिए मैं 100 नंबर देना चाहूँगा रॉयल एनफील्ड को। चलाने में राइड क्वालिटी सुपर। ये जो पूरा फ्रेम दिया है ना, यहाँ पे होता क्या था कि जब आप सैडल बैग लगाते थे तो इस साइड आपका साड़ी गार्ड है, ओके, बट इस साइड कुछ नहीं होता था। बट अब इन्होंने ये ड्यूअल दे दिया, तो यहाँ पे आप सैडल बैग इजीली कैरी कर सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो काफी इंप्रूवमेंट है और राइड क्वालिटी ऑफ कोर्स इंप्रूव हुई है। पुरानी वाली बुलेट वाला फील थोड़ा बहुत है, बट जो नई चीज़ है, बिकॉज आई राइड एन इंटरसेप्टर, तो इसके जो सस्पेंशन है प्रीटी स्मूथ, और ऐसा फील नहीं हुआ कि जैसे बैक में जर्क आ रहा है ऑन दी बम्प्स या ऑन दी स्पीड ब्रेकर्स। सो एज अ फील, राइडिंग फील परफेक्ट, वेरी स्मूथ। लुक, नो डाउटली लुक इज गुड बिकॉज आपने ऑल ब्लैक थीम दी हुई है विद द लॉयज एंड ऑल। स्पोक इज, यू हैव टेकन दैट स्पोक, दैट इज गुड। स्टेबिलिटी बढ़ गई है बिकॉज डुअल ब्रेक आपने डाला, ABS सिस्टम डाला, तो आई थिंक दैट राइडिंग कंफर्ट एंड स्टेबिलिटी इज गुड।
बुलेट 350 को 3 वेरिएंट और 5 कलर में लॉन्च किया गया है और कीमतें भी पहले के मुकाबले बढ़ गई हैं। इतने सालों से बुलेट जो मॉडल है वो आता रहा है, तो जाहिर है उतनी ही मजबूत उस बुलेट की छाप भी लोगों के जहन में है। लेकिन एक वक्त के साथ चीजों में सुधार जरूरी हो जाता है और इस बुलेट को भी काफी बेहतर पहले से कर दिया गया है। जो जे सीरीज का इंजन है वो काफी स्मूथ इस बुलेट को बना देता है और जो नई जनरेशन अब इसको अनुभव करेगी उनको वो बुलेट का थंब भी महसूस होगा और वो बुलेट वाली फील भी इस बाइक में जरूर महसूस होगी। कैमरा पर्सन आजम के साथ मैं ताबिश हुसैन, एनडीटीवी इंडिया के लिए।